India's GDP has grown at a whopping 8.2% in the second quarter of financial year 2026. Yet यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी बूमिंग इकोनॉमी में भी ये पॉसिबल है कि रुपी अगेंस्ट डॉलर लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। मतलब ये कि अगर इन द ईयर 2010 आपको कोई चीज खरीदनी होती जिसकी कीमत $1 है तो आपको अपनी जेब से 45 रुपीज देने पड़ते, लेकिन वही चीज अगर आज आप 2025 में खरीदना चाहो तो आपको 90 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से। तो इसका मतलब रुपी की बाइंग पावर कम हो चुकी है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमें बताता है कि इंडिया के अंदर बिजनेसेस, जॉब्स, प्रोडक्शन लेवल्स, इनकम लेवल्स ये सब किस रेट पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि करेंसी वैल्यू हमें ये बताती है कि आखिर हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरे देशों की नजरों में कितनी है, हम उनके देश से कैसे बिजनेस कर सकते हैं, उनके देश से क्या सामान और कितने में खरीद सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ एंड करेंसी वैल्यू दो अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि जीडीपी एक तरफ बढ़ती जा रही हो और करेंसी नीचे आ रही हो। आइए समझते हैं इसके पीछे का इकोनॉमिक्स। पहला रीजन ये है कि क्योंकि इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, हमारा प्रोडक्शन भी ग्रो कर रहा है, जिसके लिए हमें और ज्यादा एनर्जी, मेटल्स, मशीनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। इनमें से ज्यादातर चीजें इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है डॉलर्स में और इसीलिए इंडिया को डॉलर्स परचेज करने पड़ते हैं। इसकी वजह से डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है एंड हेंस उसका प्राइस भी बढ़ता है और रुपी उतना ही नीचे आ जाता है। टू ऐड टू दिस, पिछले कुछ दिनों में गोल्ड, कॉपर, सिल्वर जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स के प्राइसेस ग्लोबली बढ़ने के कारण और यूएस टैरिफ्स लगने के कारण हमें और ज्यादा ही पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ता है। अब समझते हैं दूसरा रीजन। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुपी में करते हैं। इसकी वजह से रुपी की डिमांड बढ़ती है एंड हेंस रुपी स्ट्रांग होता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में ग्लोबल टेंशंस बढ़ने की वजह से, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशंस या फिर फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में रखने के बजाय यूएस जैसे स्ट्रॉन्ग एंड ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस में रखना ज्यादा सेफ समझते हैं। ऐसी ही सिचुएशन होने के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इंडिया में इन्वेस्टेड पैसा तेजी से निकाल रहे हैं। इसकी वजह से रुपी और डाउन हो रहा है एंड वो अपना पैसा लगा रहे हैं यूएस डॉलर्स में, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है एंड हेंस उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो आरबीआई यहाँ पर इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तभी इंटरवीन करते हैं जब एक शार्प फॉल दिखे। अगर एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आपको स्टेबल राइज एंड फॉल्स देखने को मिले तो इसमें कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट इट हैज इट्स ओन पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे कि रुपी की वैल्यू गिरने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है क्योंकि उन्हें बाहर से पेमेंट डॉलर्स में मिलता है और जब वो उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो ज्यादा अमाउंट बन जाता है। इसका डाउन साइड ये है कि पेट्रोल, फॉरेन ट्रैवल्स, फोन्स, इंपोर्टेड गुड्स, फॉरेन एजुकेशन, इन सब में आपको थोड़ी महंगाई देखने को मिल सकती है। अगर ये सिंपल इकोनॉमिक्स समझ आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।